आज कंप्यूटर को ऐसी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि ये अनुभव आपको महसूस कराएगा कि कंप्यूटर जैसे कठिन विषय को भी अगर सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो ये बाकी विषयों की तरह आसान हो सकता है। स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं अतुल तिवारी। आज हम इंटरनेट एंड डब्ल्यू के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इनसे आए हुए जितने भी परीक्षा के प्रश्न हैं उनको भी बहुत अल्प समय में आपको मैं समझा दूंगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला टॉपिक। इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही एक सरल भाषा के थ्रू कंप्यूटर को आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति हैं, आपके प्रिय मित्र हैं अनुज। अनुज के पास आपको कोई गिफ्ट, कोई पार्सल भेजना है। आप मुझे बताएं, क्या केवल अनुज के नाम के सहारे, ये नाम है ना, क्या नाम के सहारे हम अनुज के पास कोई चीज भेज सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। अनुज के पास कोई भी चीज भेजने के लिए हमें जरूरी है अनुज का पता, यानी उनका एग्जैक्ट पता क्या है, किस रोड या किस कॉलोनी में रहते हैं, किस जिले के हैं, किस प्रदेश के हैं और पिन कोड क्या है। इवन कंट्री की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। यानी यहां एक बात तो समझ में आ गई कि केवल नाम से ही हम कोई भी चीज ढूंढ नहीं सकते, किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते, किसी व्यक्ति तक कोई चीज पहुंचा नहीं सकते। असल में उस व्यक्ति का उस ज्योग्राफिक लोकेशन में, उस भौगोलिक स्थिति में स्थान क्या है ये जानना जरूरी है, पता जानना जरूरी है, अन्यथा कोई भी पार्सल डिलीवर नहीं होगा। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप जब किसी व्यक्ति को फोन करते हैं, मान लीजिए आपने प्रदीप को फोन किया, आपके मित्र हैं प्रदीप, प्रदीप का नंबर आपने ऐसे सेव करके रखा हुआ है। आप ये बताइए, जब आप प्रदीप को कॉल करते हैं तो प्रदीप को कॉल करते हैं या प्रदीप के मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं? जवाब बहुत क्लियर होगा, हम तो मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं, लेकिन असल में हम प्रदीप ही डायल करते हैं। यहां एक माइनर सा इंपॉर्टेंट बात है, मोबाइल नंबर याद करना नाम को याद करने से ज्यादा कठिन है, पते को याद करना नाम को याद करने से ज्यादा कठिन है। इसलिए हम नाम को ज्यादा याद रखते हैं और उसके पीछे की चीजों को भूल जाते हैं क्योंकि वो कठिन होती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हम प्रदीप को नहीं उनके मोबाइल नंबर को फोन कर रहे हैं, हम अनुज को नहीं उनके पते तक चीजें पहुंचा रहे हैं, तो आगे की बात एकदम आसान हो जाएगी। हम समझते हैं डीएनएस क्या है और ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का ब्राउजर खोला, ब्राउजर में आपने क्लिक किया, आपको google.com खोलना है तो आपने google.com लिखा। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। डॉट के पहले जो कुछ होता है उसको हम लोग डोमेन नाम कहते हैं। ये उसी तरह है जैसे हमने व्यक्तियों के नाम लिखे थे, ये एक नाम है। जैसे amazon.in भी हो सकता है, अमेजन एक नाम है। डॉट के उस तरफ जो होता है उसको TLD कहते हैं, यानी टॉप लेवल डोमेन। ये हमको बताता है कि किस ज्योग्राफिक लोकेशन की बात हो रही, किस पर्पज की बात हो रही। जैसे .com भी हो सकता है, .in भी हो सकता है, .uk भी हो सकता है, .ac भी हो सकता है। सब अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब दिक्कत क्या है कि कंप्यूटर या सर्वर नाम नहीं समझता, वह केवल IP एड्रेस समझता है। यानी जैसे हम नाम से चीजें नहीं भेज सकते, वैसे कंप्यूटर भी नाम को नहीं अंडरस्टैंड करता, वे पते को समझता है। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, एक ऐसे रिसोर्स की जरूरत थी जो इस नाम को, आवश्यकता क्या है, जो डोमेन नाम को IP पते में बदल सके, यानी जो नाम को पता में बदल दे। हमें ऐसी चीज की जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर भी नाम नहीं पता समझता है। यहीं पे आता है आपका DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम वह चीज है जो डोमेन नाम यानी वेबसाइट के नाम को, वेबसाइट के नाम को, डोमेन नाम को IP पतों में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि google.com ये एक नाम हो गया और इसका IP पता मान लो 192.168.1.1। यही काम करता है आपका DNS। हम तो इंसान हैं तो अपना पता अलग लिख लेते हैं, इंसान है तो मोबाइल नंबर और नाम अलग लिख लेते हैं, लेकिन वहां रिक्वायरमेंट होती है जो नाम को IP पता में बदले, उसी को DNS कहते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि ये अक्सर में होता कैसे है। देखो, अच्छा यहाँ पे IP एड्रेस को भी समझना जरूरी है। व्हाट इज IP एड्रेस? जैसे हमारा पता होता है, जैसे सबका पता होता है, वैसे IP पता होता है। एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस जो किसी कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर, प्रिंटर, राउटर या इंटरनेट से जुड़े
डिवाइस की पहचान या पता बताता है। इसके दो उदाहरण यहां पे लिखे हैं, एज इट इज, यानी आईपी पता ऐसा ही होता है जैसे हमारा पता, वैसे डिवाइस का उस नेटवर्क पर पता कि वो कहां है। हमारा पता ये बताता है कि हम धरती पर कहां हैं, और ये पता ये बताता है कि वो नेटवर्क पर कहां है, वो वेबसाइट नेटवर्क पर कहां है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है, इसमें हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में डीएनएस काम करता कैसे है। समझिएगा बहुत ध्यान से, एक सेकेंड को भी स्क्रीन से अपना जो आई कांटेक्ट है वो मत हटाइए। आज के बाद डीएनएस परेशान नहीं करेगा। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप में ब्राउजर खोला, ब्राउजर में आपने लिखा कि हमें amazon.in वेबसाइट खोलनी है। आपको पता है कि अमेजन क्या है, एक नाम है, और ये नाम कैसा है, कंप्यूटर की दुनिया में इसी को डोमेन नाम कहते हैं। आपने जब ब्राउजर में amazon.in लिखा, स्टेप 1, स्टेप 2 में आप जिस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे पहले लोकल डीएनएस कैश में खोजेगा उसको amazon.in। अगर लोकल डीएनएस कैश में आपका ये वेबसाइट का पता, माने वेबसाइट का आईपी पता मिल गया तो तुरंत ही वेबसाइट खुल जाएगी। आपको मेमोरी वाले चैप्टर में भी पता होगा कि कैश मेमोरी वो होती है जहां फ्रीक्वेंट यूजिंग एक्शंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो पहले आपने कभी amazon.in पर विजिट किया हो, जब आपने विजिट किया था उस समय आपके ब्राउजर ने amazon.in का आईपी एड्रेस अपने कैश मेमोरी में सेव कर लिया। अगर वो सेव है, और ये डिपेंड करता है टीटीएल पर, टाइम टू लीव, अगर वो लोकल डीएनएस कैश में सेव है तो तुरंत वेबसाइट खुल जाएगी और आगे के स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। यहां अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर हम आगे नहीं जाएंगे, माने अगर हमारा काम यही हो गया तो हमारे नेटवर्क ट्रैफिक में सुधार होगा, हमारा समय बचेगा, हमारा परफॉर्मेंस बेटर होगा। डीएनएस कैश को समझ लीजिए कि अगर हमारे डीएनएस कैश में ही आईपी एड्रेस मिल गया, इसमें ही अगर आईपी पता हमारा मिल गया तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर वेबसाइट खुल जाएगी। और मिलेगा कैसे, पहले कभी आपने विजिट किया होगा, उस समय जो आईपी एड्रेस जनरेट हुआ वही इसने सेव कर लिया। अच्छा, क्या होगा कि अगर डीएनएस कैश में नहीं मिला तो, माने आपके ब्राउजर में नहीं मिला तो क्या होगा, स्टेप 3 आएगा। आपका ब्राउजर या हमारा ब्राउजर एक क्वेरी डालेगा डीएनएस रिसॉल्वर को। ये क्या करता है समझिएगा, डीएनएस रिसॉल्वर को पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डीएनएस रिसॉल्वर से ये पूछा जाएगा कि amazon.in कहां है। डीएनएस रिसॉल्वर रूट सर्वर से पूछेगा, रूट सर्वर से कि amazon.in कहां है भैया, कहां मिलेगा। उसके बाद रूट सर्वर कहेगा कि इसमें .in लगा है, इसलिए .in वाले टीएलडी से पूछो, यानी जिसका टॉप लेवल डोमेन .in है उससे जाकर पूछो। ऑफिस में यही तो होता है ना भैया, ये काम उस विभाग का है उससे पूछो। तो जब हमने रूट सर्वर से पूछा कि amazon.in कहां मिलेगा, उसने कहा कि इसमें .in लगा हुआ है, इसलिए .in वाले काउंटर पर जाओ। टीएलडी से पूछे कि .in वाले कहां मिलते हैं, तो भैया हम गए ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर के पास, माने हमारा ब्राउजर गया। हमने कहा कि भैया .in वाले में amazon.in का पता क्या है, तो बस यही काम खत्म हो गया। ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर ने कहा कि अच्छा .in और अमेजन, तो उन्होंने बताया कि ये है आपका आईपी पता। बस आईपी पता मिल गया, फिर हम लौट आए, खट से हमारा जो ब्राउजर है वहां हमारी वेबसाइट खुल गई। अब फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपको यहां से डीएनएस से आईपी पता मिल गया और आपके ब्राउजर में आ गया। अगली बार जब आप amazon.in खोलेंगे तो आप डीएनएस कैश से तुरंत आईपी एड्रेस पा जाएंगे, दोबारा वहां तक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह हमारे समय को बचाएगा, परफॉर्मेंस को बचाएगा, हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को भी कम करेगा। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत ही मजेदार कहानी हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और चलाइएगा। एक बार चाहे तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ब्राउजर में हमने नाम डाला, नाम को कैश में पता किया गया क्या यहां अवेलेबल है, मिल गया तो ठीक, वरना डीएनएस रिसॉल्वर से पूछा गया। डीएनएस रिसॉल्वर ने रूट सर्वर से पूछा, रूट सर्वर ने कहा कि .in वाले से पूछो, .in वाले ने अमेजन का आईपी पता निकाल के दे दिया। अच्छा, कुछ डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं जिनके बारे में हमारे पेपर में आता है, जैसे ए रिकॉर्ड, ये डोमेन नेम को आईपी वर्जन 4 से जोड़ता है। 4 टाइम ए रिकॉर्ड, ये डोमेन नेम को आईपी वर्जन 6 से जोड़ता है।
सीनेम रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड यानी एक डोमेन नेम को दूसरी डोमेन नेम की ओर भेजने का काम करता है कैनोनिकल नेम। एमएक्स रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, ईमेल सर्वर बताता है कि मेल कहां जाना है। एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, डोमेन को कौन सा डीएनएस सर्वर नियंत्रित करता है या डीएनएस का पता आप बोल सकते हैं, उसके बारे में बताता है। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होता है? टेक्स्ट रिकॉर्ड, अतिरिक्त टेक्स्ट जानकारी रखने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। एसपीएफ, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, डीकेआईएम, डीमार्क, ये कुछ ऑथेंटिकेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, स्वामित्व की पहचान करने के लिए टीएक्सटी, और इसमें भी आप देखेंगे एसपीएफ टीएक्सटी इस्तेमाल किया जाता है। ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डोमेन। पीटीआर रिकॉर्ड यानी पॉइंटर रिकॉर्ड, रिवर्स डीएनएस लुकअप करता है यानी आईपी से डोमेन की खोज करता है। एसएओ रिकॉर्ड यानी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, डीएनएस जोन का पहला रिकॉर्ड होता है ये। एसआरवी यानी सर्विस रिकॉर्ड, किसी सर्विस के सर्वर के बारे में हमको ये बताता है। ये मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, बट आप इन सबको नोट करेंगे पेपर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसका रह जाता है। व्हाट इज डीएनएस क्वेरी एंड व्हाट इज डीएनएस जोन ट्रांसफर। डीएनएस क्वेरी क्या है? जो हमने अभी तक किया वो सब डीएनएस क्वेरी ही था। क्वेरी माने पूछना। डोमेन नेम से आईपी एड्रेस प्राप्त करने को डीएनएस क्वेरी कहते हैं, यानी क्लाइंट और डीएनएस के बीच जो रिलेशन है वो डीएनएस क्वेरी है। इसके लिए यूडीपी पोर्ट 53 इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज डीएनएस जोन ट्रांसफर? एक डीएनएस सर्वर से दूसरे डीएनएस सर्वर तक पूरे डीएनएस के जोन डेटाबेस को ही कॉपी कर लेना, यह कहलाता है जोन ट्रांसफर। एक्चुअल में जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी पोर्ट 53 का इस्तेमाल किया जाता है। जोन ट्रांसफर क्लाइंट और डीएनएस के बीच में नहीं होता, बल्कि ये प्राइमरी डीएनएस सर्वर और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के बीच में होता है। अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये क्लाइंट और डीएनएस के बीच में है, ये सर्वर और सर्वर के बीच में है। ये डोमेन नेम से आईपी पता मालूम करेगा, ये पूरे जोन के डेटाबेस को ही कॉपी करेगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर। दैट इज द कंप्लीट डीएनएस इंफॉर्मेशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इससे पेपर में प्रश्न आते हैं? मैं आपको 5 प्रश्न हाल के ही दिखाऊंगा, उत्तर सेकंडों में दे लेंगे और बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाय बाय बोल सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस ऑडिटर में पूछा गया डीएनएस का मतलब क्या है? आप तुरंत उत्तर दे लेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम। ऑडिटर के पेपर में पूछा गया। यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथी के पेपर में पूछा गया कि डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सही है? डीएनएस उपकरणों के बीच संचार सुनिश्चित करता है। डीएनएस अनन्य रूप से आईपी वर्जन 6 पर चलता है। नहीं, ये आईपी पर चलता है, चाहे वो वर्जन 4 हो और चाहे वर्जन 6 हो, दोनों पर चलेगा। मानिए दोनों बात गलत हो गई। ये संचार नहीं सुनिश्चित करता, बल्कि ये आईपी एड्रेस प्राप्त करने का तरीका है। डीएनएस आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। गलत बात भैया, उल्टा लिखा हुआ है। ये डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है। डीएनएस लोकल नेटवर्क होस्ट नेमों का समाधान नहीं कर सकता। कर सकता है क्योंकि ये कैशिंग का भी काम करता है। यानी यहां उत्तर हो गया नन ऑफ दीज। होम्योपैथी के इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। आइए, ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी स्टोर कीपर में ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए जहां भी प्रामाणिकता आ जाए वहां, अभी हमने अपने इस चीज में पढ़ा, देखो टीएक्सटी रिकॉर्ड में क्या पढ़ा? ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो हम इस सवाल का उत्तर भी बहुत ईमानदारी से दे सकते हैं कि प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डीएनएस रिकॉर्ड का। यहां आप एमएक्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रामाणिकता के लिए है, ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो यहां एसपीएफ रिकॉर्ड टीएक्सटी सेम जैसा हमने पढ़ाया वैसे आपके पेपर में प्रश्न आया। यह प्रश्न पूछा गया जूनियर असिस्टेंट 5512 में। डीएनएस के संबंध में हमको गलत कथन बताना था, जरा ईमानदारी से उत्तर करिएगा। डीएनएस सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का इस्तेमाल करता है। डिफॉल्ट रूप से हमको गलत बताना है, ये सही बात है ना, 53 पर ही तो काम करता है। अभी तो लिखा टीसीपी और यूडीपी दोनों 53 पर। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये पोर्ट नंबर 53 दोनों का ही 53 लिखा हुआ है। डीएनएस डोमेन नेमों को आईपी में कन्वर्ट करता है, दैट इज द राइट थिंग। डीएनएस जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरी के लिए यूडीपी का इस्तेमाल करता है, दैट इज द राइट थिंग, वहीं पर लिखा हुआ है। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार कर सकता है, दैट इज द राइट थिंग। यानी इसका उत्तर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। यानी इसमें सब सही है, कोई भी गलत कथन नहीं है। ये जूनियर असिस्टेंट 5512 का प्रश्न। अगला सवाल है यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 333 में पूछा गया। मैं पूरा नहीं मिलाऊंगा, बस वो मिलाऊंगा। नेटवर्क कमांड टूल को इस्तेमाल करिए। यहां पे आपको डीएनएस रिकॉर्ड बताने वाला
कौन सा हमारा कमांड है, दैट इज द एनएस लुकअप। एनएस यानी नेम सर्वर, अभी तो बताया था, नेम सर्वर यानी एनएस लुकअप। ये 5 सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने अपने ही पेपर में पूछे और इतना पढ़ने के बाद कोई भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। बहुत कम समय में डीएनएस को हमने समझाने की कोशिश करी। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, स्पीड कम करके देखिएगा, ये बात आपको समझ में आएगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए या जो भी आपके विचार हैं वो लिखिए। हमसे कंप्यूटर लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़े भी रह सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के साथ, गाइडर। तो यहां कंप्यूटर आपको बिल्कुल सरल भाषा में और लेवल का अपडेटेड मींस जिसमें क्वालिटी हो, क्वांटिटी भी हो, अपडेशन भी हो, वो आपको यहां पे पढ़ाया जाता है। जुड़िए, पढ़िए और नौकरी हासिल करिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया क्या नहीं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज आप सभी के लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।